हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉक क्लासेस में। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छा हूँ और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। बच्चे, जैसे कि आप सभी को पता है, यूपीएससी के लिए हमने सिंदूर बैच शुरू किया है। ठीक है, इस बैच के अंतर्गत बच्चे हम हिंदी में अपने 5 चैप्टर और रीजनिंग में 6 चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। काफ़ी बच्चों की क्वेरी रहती है, सर आप ये सिलेबस जो हमने शुरू किया है सिंदूर बैच के अंतर्गत कब तक कंप्लीट करा देंगे यूपीएससी का सिलेबस? बच्चे, एक वीडियो में बनाकर पहले आपको बता चुका हूँ आपका सिलेबस, ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे रीजनिंग और हिंदी की। रीजनिंग और हिंदी जो है बच्चे हमारा टारगेट है 40 में से 40 हिंदी और 40 में से 40 रीजनिंग। ठीक है, ये सिलेबस हमारा अक्टूबर तक बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अक्टूबर के बाद आप कोई भी मॉक टेस्ट लगाना, आप देखेंगे हिंदी में आप 40 में से 40 क्वेश्चन सही कर रहे होंगे और रीजनिंग में बच्चे हम 40 में से 40 क्वेश्चन सही कर रहे होंगे। अब कुछ बच्चे की क्वेरी रहती है, सर आपने मैथ्स को बोला था, मैथ में आपने कहा था कि मैं जो बिल्कुल जीरो बच्चा है उसको भी 35 प्लस करा दूंगा। ठीक है, बट उसके लिए बच्चे कंडीशन मैंने रखी थी कि आप बच्चों को अच्छे से सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप बच्चे अच्छे सपोर्ट करते हैं तो आपको विश्वास दिलाता हूं बच्चे, आपका यूपीएससी का एग्जाम होने से पहले पहले मैं आपका मैथ का सिलेबस भी अच्छे से कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो बच्चे आज हम जो अपना चैप्टर करेंगे हिंदी में वो विलोम शब्द करेंगे। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, आपका सिलेबस समय से कंप्लीट हो जाएगा। बच्चे 5 चैप्टर हम हिंदी में अपने कंप्लीट कर चुके हैं। वर्णमाला, वर्ण विच्छेद, पर्यायवाची, तत्सम तद्भव और श्रुति सम भिन्नार्थक। ठीक है, आज हम अपना छठा चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं विलोम शब्द। कौन सा बच्चे? विलोम शब्द। और बच्चे आपसे एक बात क्लियर कर दूं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे होंगे, तो बच्चे आपको क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि आपके बच्चे भविष्य का सवाल है, आपकी जिंदगी का सवाल है। ठीक है, क्योंकि वैकेंसी बार बार नहीं आती, यूपीएससी की वैकेंसी आप देखोगे 5 साल में अब आई है। ठीक है, तो मतलब इसके बाद कुछ बच्चों की एज भी निकल जाएगी, तो आपके भविष्य का सवाल है। अगर आप यहाँ पर पहली बार, कुछ बच्चे जो पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आपने बड़े बड़े टीचर का कोर्स भी खरीद रखा होगा। ठीक है, आपसे कहूंगा पहले 6 चैप्टर आज मुझसे पढ़ने के बाद, 6 चैप्टर पढ़ने के बाद जिसका भी आपने कोर्स खरीद रखा है उससे कोई भी टीचर हो सकता है। ठीक है, 6 चैप्टर आप पढ़कर देखना, अगर आपको वहां बेस्ट लगे तो मैं आपसे यही कहूंगा वहीं से पढ़ना, क्योंकि वहीं से आपका सिलेक्शन होने वाला है। अगर आपको लगता है मैं बेस्ट पढ़ा रहा हूं तो आप यहां से पढ़ना। आपको बिल्कुल विश्वास दिलाता हूं बच्चे, आप हिंदी में 40 में से 40 क्वेश्चन सही करने वाले हैं, एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होगा। उसी तरीके से बच्चे रीजनिंग अगर आपने पढ़ी होगी, रीजनिंग भी आप इसी तरीके से जो चैप्टर मैंने पढ़ा दिए उनको पढ़ने के बाद फिर जहां आपने कोर्स खरीद रखा वहां पढ़कर देखना कहाँ आपको अच्छा समझ में आ रहा है, कहाँ चीजें आपको अच्छी समझ आ रही हैं और कहाँ से क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं। ठीक है, वहीं से आपको पढ़ना है और प्रीवियस क्वेश्चन लगाया करो बच्चे। प्रीवियस क्वेश्चन अगर आप देखेंगे इन 6 चैप्टर से अगर आपको मिल रहे होंगे तो आप सभी क्वेश्चन सोल्व कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे तो आज ही इस वीडियो को छोड़कर चले जाएंगे, जहां से आपको बेस्ट लगता है वहां से पढ़ लेंगे। ठीक है बच्चे, तो आज हम अपना चैप्टर शुरू करेंगे विलोम शब्द। क्या बच्चे? विलोम शब्द। फिर एक बार कहूंगा, अगर आप मन लगा के तैयारी कर रहे हैं बच्चे तो आपको नोट्स बनाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, नोट्स बनाने से क्या फ़ायदा होगा बच्चे, जब हमारा एग्जाम होगा तो उससे पहले जो टाइम होता है बच्चे, वो 5 से 10 दिन का वो रिवीजन का टाइम जो होता है, अगर हमारे नोट्स अच्छे से बने होंगे तो बच्चे एकदम से हम रिवाइज कर लेंगे चीज़ों को। अगर नोट्स नहीं बने होंगे, आपने वीडियो देखी और छोड़ दी और आपको लगा कि मुझसे तो चीज़ें आ गई, तो बच्चे ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, कहीं ना कहीं आप मार खा जाएंगे। तो इस तरीके से बच्चे नोट्स अगर आपके बने होंगे तो जो भी टॉपर बच्चा होगा आप देखेंगे हर बच्चे के नोट्स बने होते हैं। ठीक है, तो नोट्स जरूर बनाते हुए चलेंगे, ये गलती नहीं करेंगे कि हमारे तो याद हो गया। जो बच्चे ऐसा सोचते हैं कि हमें तो ये आता है चैप्टर, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनको लगेगा विलोम शब्द तो बहुत आसान चैप्टर है, ये तो हमसे आता है, बट वो कहाँ गलती करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, जैसे बच्चे चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है विलोम शब्द। चैप्टर डाल देंगे विलोम शब्द। अब यहां से बच्चे ये 5वीं 6ठी क्लास में आप सीख चुके हैं विलोम क्या होता है। ठीक है, विलोम का अर्थ क्या होता है अगर आपसे पूछ लूं, मान लो कभी एग्जाम में आ जाए, विलोम का अर्थ हर बच्चा बता पाएगा, सर विलोम का अर्थ होता है उल्टा। क्या होता है? उल्टा या विपरीत। उल्टा या विपरीत बच्चे। जैसे मैं बात करूं बच्चे, अगर मैं कहूं दिन का विलोम क्या होगा, दिन का विलोम, तो हर बच्चा कहेगा सर दिन का उल्टा, तो दिन का उल्टा आप कहेंगे सर रात होगा।
क्या होगा बच्चे, रात होगा। हर बच्चा बता पाएगा। ये तो बिल्कुल आसान है कि सर ऐसे आते हैं बच्चे, ऐसे नहीं आते। अगर ऐसे आएंगे तो हर बच्चा कर पाएगा। जो कभी नहीं पढ़ेगा, पहली बार एग्जाम देने जाएगा, वो भी कर पाएगा इसको। अगर मैं आपसे पूछ लूं नया का विलोम, नया का विलोम, हर बच्चा कहेगा सर पुराना। नया, नए का उल्टा क्या हो जाएगा, पुराना। नए कपड़े, पुराने कपड़े। इस तरीके से तो बच्चे इनको हर कोई कर पाएगा, कोई नई बात नहीं है। अगर 20 लाख बच्चे एग्जाम में बैठेंगे तो 20 लाख कर पाएंगे अगर ऐसे विलोम शब्द पूछे जाएंगे। हमें वो विलोम शब्द पढ़ने हैं जो सब बच्चे गलत करके आते हैं, वो हम सही करेंगे तभी हमारा सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, तो इनको तो सभी कर लेंगे। हम जो इस क्लास में करने वाले हैं बच्चे, वो लगभग 250 से 300 विलोम शब्द मैं आपको देने वाला हूं। बस आप उनको पढ़ लीजिए, आपको विश्वास दिलाता हूं उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। बस आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना चीजों को। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको लगता है सर हमें तो आता है ये, और वो चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ते, और जब वो एग्जाम में जाते हैं तो उनके साथ क्या दिक्कत होती है, क्योंकि यूपीएसआई का एग्जाम है। ठीक है, इसमें ऐसे ऐसे विलोम शब्द पूछे जाते हैं जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया बच्चे आमिष का विलोम, आमिष का विलोम बताओ। ठीक है, और मैं आपको चलो दो ही ऑप्शन देता हूं। ठीक है, दो ही ऑप्शन आपको देता हूं, सामिष, और एक ऑप्शन देता हूं निरामिष। ठीक है, एक निरामिष देता हूं। जो बच्चे अच्छी प्रैक्टिस किए होंगे वो तो आसानी से टिक कर पाएंगे, बट जिनको लगता है विलोम शब्द इतने आसान आसान पढ़ के उनको लगता है कि हम तो सही कर लेंगे, तो वो यहां कंफ्यूज हो सकते हैं। एक बच्चे जैसे मैं आपको देता हूं आकर्षण का विलोम। किसका बच्चे, आकर्षण का विलोम। दो ही ऑप्शन इसके देता हूं, वैसे आपको वहां पे 4 ऑप्शन मिलने वाले हैं। एक प्रतिकर्षण, एक बच्चे विकर्षण। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप नोट्स अच्छे से तैयार नहीं करेंगे, और आप एक बार देखकर आपको लगेगा मुझसे आगे चीजें, तो आप ऐसे ऐसे क्वेश्चनों में गलती करने वाले हैं। ठीक है, आपको आकर्षण का ऐसा लगेगा प्रतिकर्षण हो सकता है, आपको ऐसा लगेगा विकर्षण हो सकता है, तो आप कंफ्यूजन 2 ऑप्शन में बन जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आमिष का जो बच्चा पढ़ा होगा वो आराम से बता पाएगा सर आमिष का निरामिष होता है। ठीक है, जो प्रैक्टिस में होगा। और आकर्षण का पूछा जाएगा तो वो बच्चा कहेगा सर विकर्षण होता है। ठीक है, तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं बनना, क्योंकि अच्छा कंपटीशन है बच्चे, इतना आसान नहीं होगा इसमें सिलेक्शन लेना। अगर मैं पिछले क्वेश्चन की बात करूं जो यूपीएससी में पूछा गया था, एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में आप देखेंगे बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन ही पूछे गए थे और बहुत आसान भी पूछे गए थे। तो हमको अच्छे लेवल की तैयारी करनी है, पता नहीं हमारा कौन सी शिफ्ट में एग्जाम फंस जाए। उसमें पूछा गया था बच्चे आपसे दिवस का विलोम। किसका, दिवस का विलोम। ऑप्शन किस तरीके से दिए थे वो देख लेंगे। ऑप्शन इस तरीके से दिए थे बच्चे, विभावरी, अरविंद, अरविंद, विराग और दिन। इस तरीके से ऑप्शन दिए थे। अब दिवस तो बच्चों को पता होता है सर, दिवस का अर्थ होता है दिन होता है। दिवस क्या होता है बच्चे, दिन को कहते हैं। अब दिन का विलोम बच्चे एकदम देखते, रात या रात्रि। अब वो ऑप्शन में देखेंगे, रात्रि तो ऑप्शन में है ही नहीं, रात तो किसी ऑप्शन में दिया नहीं है। तो यहां से बच्चे आपको क्या, पर्यायवाची की नॉलेज भी होनी चाहिए, जो हमने इससे पहले चैप्टर कंप्लीट किया था। ठीक है, इसलिए हम उस तरीके से चल रहे हैं बच्चे, बिल्कुल वे में चल रहे हैं कि आपको चीजें जो रटने वाली चीजें वो पहले हम अच्छे से कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो पर्यायवाची अगर आपने नहीं कंप्लीट किया तो उसको भी जरूर कंप्लीट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं चीजें हमारी आगे चल के चैप्टरों में हेल्प करती हैं। अब यहां पर देखो, दिन का विलोम बच्चे रात होना चाहिए था, रात्रि, बट इसमें है नहीं। जब हमने 4 ऑप्शन देखे तो आपको रात्रि का फिर क्या पता होना चाहिए, इसके पर्यायवाची पता होंगे तो आप आसानी से कहेंगे सर रात्रि का पर्यायवाची विभावरी होता है। मतलब विभावरी का अर्थ भी क्या होता है, रात होता है। विभावरी का अर्थ भी क्या होता है, रात होता है। तो आप आसानी से टिक कर पाते हैं सर, इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चे अब चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट शब्द हैं उनको देख लेते हैं। एक एक शब्द बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया बच्चे,
जो इंपॉर्टेंट हो सकता है प्रीवियस ईयर जितने आए हुए हैं और जो आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उन सभी को बच्चे लिया गया है। विश्वास रखिए इससे बाहर एक भी शब्द नहीं पूछा जाएगा, ये आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। अगर पहले बात करूं बच्चे अनुलोम की, अनुलोम का विलोम क्या होता है, तो आप कहेंगे सर प्रतिलोम होता है। क्या होता है? प्रतिलोम। अपेक्षा का विलोम अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे उपेक्षा होता है। आकाश का पूछा जाए तो आप कहेंगे सर पाताल होता है। ठीक है, एक बार हम मेरे साथ रिवाइज करेंगे, उसके बाद जब नोट्स आपके बन रहे होंगे, जब आप नोट्स बना रहे होंगे तो एक बार जब प्रैक्टिस हो जाएगी, बस आपको 5-6 दिन में एक बार रिवाइज कर लेनी है चीजें, आपके कभी नहीं भूलोगे आप इनको फिर। ठीक है, आत्मा का अगर आपसे पूछा जाए तो परमात्मा होता है। क्या होता है बच्चे? परमात्मा। एक होता है आत्मा, आत्मा क्या होता है? परमात्मा। ठीक है, और एक बच्चे होता है महात्मा। क्या होता है? महात्मा का विलोम भी बहुत पूछा जाता है, तो महात्मा का भी याद रखेंगे। महात्मा का होता है बच्चे दुरात्मा। महात्मा क्या होता है? दुरात्मा। तो इसका भी याद रखेंगे, बहुत पूछा जाता है ये भी। महात्मा का विलोम क्या होता है? दुरात्मा होता है। ठीक है, आलोक का क्या होता है बच्चे? तिमिर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। आलोक का तिमिर होता है। उत्कर्ष का अपकर्ष होता है। उपकार का बच्चे अपकार होता है। उसी तरीके से आगामी का विगत होता है। आगामी का विगत होता है। आगे देखेंगे आवर्तक का बच्चे क्या होता है? विवर्तक होता है। आकर्षण का विकर्षण होता है। अनुरूप का प्रतिरूप होता है। अनुरूप का बच्चे क्या होता है? प्रतिरूप होता है। ये भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। ठीक है, जब क्वेश्चन पूछा जाता है अनुरूप का विलोम, अनुरूप का विलोम आपसे पूछा जाता है जब ऑप्शन वो इस तरीके से देता है जो हमें कंफ्यूज कर दे, इसलिए चीजें हमारे रटी होनी चाहिए। ठीक है, चीजें हमारे क्या होनी चाहिए? रटी होनी चाहिए। इस तरीके से ऑप्शन मिलते हैं। प्रतिरूप, दो ही ऑप्शन दूंगा, दो में ही कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो। विरूप, अगर आप अच्छे से तैयारी नहीं करेंगे तो आप अनुरूप का विरूप भी लगा रहेंगे। कुछ बच्चे विरूप लगा देंगे, बट ध्यान रखेंगे अनुरूप का प्रतिरूप होता है। ये चीजें तभी आएंगी जब हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अनुरूप का क्या हो जाएगा? प्रतिरूप। अपसरण का अभिसरण, अवनत का उन्नत, अक्षर का क्षर, अकाल का सुकाल, और आकलन का विकलन। आकलन का विकलन। उदय मतलब सूर्य उदय होना, सूर्य अस्त होना, उदय का अस्त। अनंत का अंत हो जाएगा। अनुक्रम का अपक्रम हो जाएगा। आध्यात्मिक वेरी इंपोर्टेंट है, सांसारिक हो जाएगा। उपचय का अपचय हो जाएगा। एकत्र का विकीर्ण हो जाएगा। ऐहिक का पारलौकिक हो जाएगा। और ओजस्वी का निस्तेज हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अथ का बच्चे इति हो जाएगा। संकल्प का विकल्प हो जाएगा। स्वतंत्र का परतंत्र हो जाएगा। समास का व्यास हो जाएगा। स्तुति का वेरी इंपोर्टेंट है, निंदा हो जाएगा। सरस का नीरस हो जाएगा। एकाग्र का चंचल हो जाएगा। और स्वकीय का परकीय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे ऐषणा का निष्काम हो जाएगा। ऐषणा का निष्काम। कृपा का बच्चे कोप हो जाएगा। यौवन का जरा हो जाएगा। यौवन का क्या हो जाएगा? जरा हो जाएगा। बच्चे एक और इसमें पूछा जाता है, यौवन का जरा तो सब बच्चे याद रखते हैं, करुण का पूछा जाता है। करुण का क्या होता है? करुण का विलोम कोई बच्चा बताएगा तो याद रखेंगे, बहुत पूछा जाता है ये भी। करुण का निष्ठुर हो जाएगा। करुण का निष्ठुर हो जाएगा। और एक पूछा जाता है बच्चे सृष्टि, सृष्टि का विलोम। तो सृष्टि का विलोम आप याद रखेंगे पिंडल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? पिंडल्य हो जाएगा। ठीक है, सृष्टि का पिंडल्य हो जाएगा। एक बच्चे याद रखेंगे धवल, धवल का मलिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मलिन हो जाएगा। ठीक है, धवल का क्या हो जाएगा? मलिन हो जाएगा। और आप याद रखें कीर्ति का, एक बच्चे कीर्ति का बहुत पूछा जाता है। कीर्ति का याद रखेंगे अपकीर्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपकीर्ति हो जाएगा। ठीक है, कीर्ति का अपकीर्ति हो जाएगा। काल्पनिक का वास्तविक हो जाएगा। अनिवार्य का वैकल्पिक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? वैकल्पिक हो जाएगा। नूतन का पुरातन हो जाएगा। कनीय का वरीय हो जाएगा। और मौलिक का अनुदित हो जाएगा। ठीक है, कहीं कहीं आपको अनिवार्य का ऐच्छिक भी मिल सकता है। क्या मिल सकता है? ऐच्छिक भी मिल सकता है। तो अगर ऑप्शन में
ऑप्शन में वैकल्पिक नहीं है तभी ऐच्छिक के साथ जाएंगे, अगर ऑप्शन में दोनों है तो वैकल्पिक ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे चिरायु या दीर्घायु का देखेंगे तो अल्पायु हो जाएगा, ज्येष्ठ का पूछा जाए तो कनिष्ठ हो जाएगा, वरवर का पूछा जाए तो सभ्य हो जाएगा, मंथर का पूछा है क्षिप्र हो जाएगा, बहुत पूछा जाता है, यायावर का पूछा है स्थिर हो जाएगा, राजा का पूछा है बच्चे रंक हो जाएगा, लचीला का पूछा है कठोर हो जाएगा, विस्तार का पूछा है संक्षेप हो जाएगा, विस्तार का संक्षेप हो जाएगा, श्वेत का पूछा है श्याम हो जाएगा, सूक्ष्म का पूछा है स्थूल हो जाएगा, गरिमा का पूछा है बच्चे लघिमा हो जाएगा, अर्पित का पूछा है ग्रहित हो जाएगा, गुरु देखो यहाँ पर बच्चे दो गुरु हैं, ठीक है। आप देखेंगे ये जो बच्चे गुरु लिखा है इसमें रा में जो है कौन से ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा है, और बच्चे इस रा में जो है बड़े ऊ की मात्रा है। अब एक का अर्थ आप देखेंगे, इसका अर्थ क्या है बच्चे, शिष्य, क्या है, गुरु मतलब किसे कहते हैं। आपने पढ़ा होगा बच्चे छोटी क्लासों में जब आप पढ़े होंगे तो आपने बोला गुरुजी, गुरुजी आपने बहुत बार यूज किया होगा, गुरु का मतलब शिक्षक के बारे में यूज किया जाता है। तो इस गुरु का मतलब क्या हो जाएगा, गुरु का विलोम बताना है, तो गुरु का विलोम हो जाएगा बच्चे शिष्य, क्या हो जाएगा, शिष्य हो जाएगा, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अगर इस गुरु की बात करेंगे तो गुरु मतलब दीर्घ, क्या बच्चे दीर्घ, यहां पर बात चल रही है गुरु मतलब दीर्घ की, और दीर्घ का बच्चे विलोम क्या हो जाएगा, लघु हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लघु हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात याद रखेंगे। और इस गुरु का मतलब बच्चे भारी भी होता है, ठीक है, इस गुरु का मतलब भारी भी होता है, आप याद रखेंगे, ठीक है। क्या होता है, इसका मतलब भारी भी होता है, गुरु का अर्थ भारी भी होता है, ठीक है। इसका अगर आपको हल्का मिलता, क्या मिलता, हल्का भी ऑप्शन में मिलता तब भी सही होता, गुरु का विलोम हल्का सही हो जाता क्योंकि गुरु का अर्थ भारी भी होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे इन चीजों को, ये जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं तो बहुत ज्यादा हमें कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर सृजन का पूछा जाए, सृजन का विलोम बताओ, सृजन का विलोम आप क्या बताएंगे, आप कहेंगे सर सृजन का हो जाएगा संहार, क्या हो जाएगा, संहार हो जाएगा, ठीक है। अगर तरुण का पूछा जाए, तरुण, इस तरुण का विलोम बता सकता है कोई बच्चा, आप कहेंगे सर अगर आपको पता होगा, अगर आपने पढ़ा होगा बच्चे, जब मैंने पर्यायवाची पढ़ाए थे तो आपने देखा होगा, और श्रुति सम भिन्नार्थक जो हमने चैप्टर कंप्लीट किया था तो हमने वहां पर तरुण पढ़ा था। तरुण का अर्थ क्या होता है बच्चे, युवा, क्या होता है, युवा मतलब जवान। इसका विलोम आप खुद कहेंगे सर वृद्ध हो जाएगा, क्या, वृद्ध हो जाएगा मतलब बूढ़ा, क्या हो जाएगा बच्चे, आप कहेंगे सर इसका तरुण का विलोम हो जाएगा वृद्ध मतलब बूढ़ा, ठीक है। गणतंत्र का अगर आपसे पूछा जाएगा आप राजतंत्र बताएंगे, और गुप्त का आपसे पूछा जाएगा प्रकट हो जाएगा। गरल का बच्चे आपसे पूछा जाएगा आप सुधा बताएंगे, और गहरा का अगर आपसे पूछा है छिछला या उथला बताएंगे। जड़ का बच्चे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जड़ का विलोम चेतन होता है, और चिरंतन का बच्चे आपसे पूछा है नश्वर हो जाएगा, और कटु का मधुर हो जाएगा, कुटिल का बच्चे सरल हो जाएगा, कुटिल का सरल हो जाएगा, उज्जवल का धूमिल हो जाएगा, और बच्चे उत्कृष्ट का निकृष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे उपमेय का उपमान हो जाएगा, खगोल का भूगोल हो जाएगा, खंडन का बच्चे आपसे पूछा है मंडन हो जाएगा, कृपण बहुत बार पूछा है था दाता हो जाएगा, कुरूप का बच्चे आपसे पूछा है सुंदर हो जाएगा, गौरव का आपसे पूछा है लाघव हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चे ये भी, यूपी पुलिस में पूछा गया था आपका, गौरव का विलोम क्या होगा, लाघव हो जाएगा। अर्बाचीन का आपसे पूछा है प्राचीन हो जाएगा, और बच्चे ईद का आपसे पूछा है मुहर्रम हो जाएगा, ठीक है, ईद का क्या हो जाएगा, मुहर्रम हो जाएगा। इहलोक का आपसे पूछा है परलोक हो जाएगा, इहलोक का बच्चे परलोक हो जाएगा। उद्यम का विनीत हो जाएगा, और बच्चे देखो किस तरीके से इनमें अंतर है, इसका विलोम अगर आपसे पूछा है तो आलस्य हो जाएगा, ठीक है। उल्लास का पूछा है तो विषाद हो जाएगा, उल्लास का विषाद। और कृतज्ञ का आपसे पूछा है तो कृतज्ञ हो जाएगा, ठीक है, कृतज्ञ का आपसे पूछा है कृतज्ञ हो जाएगा। ओरस का आपसे पूछा है जारज हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। कर्कश का पूछा है मृदुल हो जाएगा, और बच्चे कौटिल्य का पूछा है आर्जव हो जाएगा। कौटिल्य वेरी इंपॉर्टेंट है, यह भी यूपी पुलिस में पूछा गया था। कौटिल्य क्या हो जाएगा बच्चे, आर्जव हो जाएगा। प्रधान का आपसे पूछा है गौड़ हो जाएगा। प्रकृति मतलब स्त्री का अगर आपसे पूछा है पुरुष हो जाएगा। प्रसारण का आपसे पूछा है संकुचन या आंकुचन हो जाएगा, संकुचन या आंकुचन हो जाएगा।
पिरसाद का बच्चे आपसे पूछा है निषाद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निषाद हो जाएगा। पुष्ट का बच्चे आपसे पूछा है क्षीण हो जाएगा। और बच्चे अगर आपसे थोक का पूछा जाए, थोक का, तो फुटकर या खुदरा, फुटकर या खुदरा। बच्चे अगर आपसे दीर्घ काय का, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है जब क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो दीर्घ काय का क्रस काय हो जाएगा, दुराचार का सदाचार हो जाएगा। आगे देखेंगे नैसर्गिक का बच्चे कृत्रिम हो जाएगा, निर्मल का मलिन हो जाएगा। निर्मल का मलिन, निर्मल का भी मलिन होता है, धवल का भी मैं आपको बता चुका हूं, धवल का भी मलिन होता है, ठीक है। साहचर्य, अगर आपसे पूछ लिया साहचर्य का विलोम, तो आप कहेंगे सर साहचर्य, इसका विलोम हो जाएगा अलगाव, क्या हो जाएगा, अलगाव हो जाएगा, याद रखेंगे अलगाव हो जाएगा, ठीक है। अलगाव तो कुछ समझ में आ रहा होगा बच्चों को, बस साहचर्य नहीं आएगा, अगर साहचर्य पूछाएगा तो बच्चा फंस जाएगा यहाँ पर, तो आपको पता होना चाहिए साहचर्य का बच्चे अलगाव होता है। योगी का आपसे पूछा है भोगी हो जाएगा, राम का पूछे है रावण हो जाएगा, विधवा का आपसे पूछे है सधवा हो जाएगा, निषिद्ध का आपसे पूछा है बच्चे विहित हो जाएगा, नक का अगर आपसे पूछा है सिख हो जाएगा, और इसी तरीके से अगर पुरस्कार का आपसे पूछे तिरस्कार या दंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे प्राचीनतम का आपसे पूछा है बच्चे नवीनतम हो जाएगा, प्राकृतिक का आपसे पूछा जाएगा कृत्रिम लगाएंगे आप, प्रशंसा का आपसे पूछा जाएगा निंदा हो जाएगा, मतलब किसी की प्रशंसा करना, और इसका अपोजिट मतलब किसी की निंदा करना। पंडित का बच्चे मूर्ख हो जाएगा, पंडित के पर्यायवाची आपने पढ़ोगे, पंडित मतलब विद्वान को बोलते हैं, विद्वान का क्या बच्चे अपोजिट आप खुद कहेंगे सर मूर्ख हो जाएगा। शुक्ल का आपसे पूछा है कृष्ण हो जाएगा, और सन्यासी का आपसे पूछा जाएगा बच्चे ग्रस्त हो जाएगा। इसी तरीके सबल का अगर आपसे पूछा जाएगा निर्बल हो जाएगा, और स्थिर का चंचल हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे संकीर्ण का आपसे पूछा है विस्तीर्ण हो जाएगा, सुधा का गरल हो जाएगा, समास का व्यास हो जाएगा, सम्मुख, एक बच्चे सम्मुख होता है एक उन्मुख होता है, सम्मुख एक उन्मुख होता है, दोनों का विलोम विमुख होता है, याद रखेंगे, ठीक है। ये उन्मुख भी बहुत पूछा जाता है। लौकिक का क्या हो जाएगा बच्चे अलौकिक हो जाएगा, विधि का क्या हो जाएगा निषेध हो जाएगा, सात्विक का बच्चे आपसे पूछे है तामसिक हो जाएगा, और बच्चे सत्कार का आपसे पूछे है तिरस्कार हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे सुमित का आपसे पूछा है कुमति हो जाएगा, ठीक है। सापेक्ष का आपसे पूछा है निरपेक्ष हो जाएगा, स्वाधीन का आपसे पूछा है पराधीन हो जाएगा, स्थावर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्थावर, स्थावर का बच्चे जंगम हो जाएगा, क्या हो जाएगा जंगम हो जाएगा। समाज का आपसे पूछा है व्यक्ति हो जाएगा, सामान्य का आपसे पूछा है बच्चे विशिष्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा विशिष्ट हो जाएगा। सपूत का आपसे पूछा है बच्चे कपूत हो जाएगा, और बच्चे सोम का आपसे पूछा है दाता हो जाएगा, क्या हो जाएगा दाता हो जाएगा। आमिष का बच्चे क्या हो जाएगा निरामिष हो जाएगा। अतिवृष्टि का आपसे पूछे अनावृष्टि हो जाएगा, अतिवृष्टि का बच्चे अनावृष्टि हो जाएगा। अंतर्मुखी का अगर आपसे पूछाएगा बहिर्मुखी आप बताएंगे, अगर आपसे अमावस्या का पूछेगा बच्चे तो आप पूर्णिमा बताएंगे, क्या बताएंगे पूर्णिमा। अगर आपसे अल्पज्ञ बहुत पूछा जाता है बच्चे, बहुत पूछा जाता है ये, ठीक है। अब इसका जो करेक्ट होता है वो ये होता है बहुज्ञ होता है, ठीक है। बट कभी कभी इसकी अनुपस्थिति में अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो हम अगर ये ऑप्शन में दिया तो इसको भी टिक कर सकते हैं, ये माना जाएगा, ठीक है। बट अगर दोनों ऑप्शन में है तो सही जो होगा वो बच्चे ये होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। परोक्ष बच्चे यूपी पुलिस में पूछा गया था, प्रत्यक्ष का विलोम पूछ ले प्रत्यक्ष का तो क्या होता है परोक्ष होता है, ठीक है। या परोक्ष का पूछ ले तो अपरोक्ष भी होता है और प्रत्यक्ष भी होता है। अगर दोनों ऑप्शन में है तो हम प्रत्यक्ष के साथ जाएंगे, किसके परोक्ष का विलोम प्रत्यक्ष होता है। अगर प्रत्यक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष बच्चे नहीं है तब हम इसके साथ जाएंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। प्रत्यक्ष नहीं है और अपरोक्ष ऑप्शन में तब हम इसको टिक करेंगे। अगर दोनों ऑप्शन में जैसे यूपी पुलिस में आपने देखा दोनों ऑप्शन में थे तो हम किसके साथ जाएंगे बच्चे, किसके साथ जाएंगे आप कहेंगे से प्रत्यक्ष के साथ जाएंगे। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अनुग्रह का आपसे पूछेगा बच्चे विग्रह हो जाएगा, क्या हो जाएगा विग्रह हो जाएगा। अनुराग का बच्चे विराग भी होता है और द्वेष भी होता है, विराग भी होता है और द्वेष भी होता है। अपनी का अगर बच्चे आपसे पूछेगा आप अंबर बताएंगे। ग्रहण का आपसे पूछेगा अर्पण बताएंगे। अर्पित का आपसे पूछेगा बच्चे ग्रहित बताएंगे। अवर का पूछेगा प्रवर बताएंगे। अभिशाप बच्चे अभिशाप का विलोम अगर आपसे पूछे आप वरदान बताएंगे, क्या बताएंगे वरदान बताएंगे। असीम का बच्चे आपसे पूछे ससीम या सीमित,
ससीम या सीमित। अपव्यय बहुत पूछा जाता है इसका बच्चे, विलोम मितव्यय होता है। क्या होता है? मितव्यय होता है। अमित का अगर आपसे पूछे है आप बताएंगे परिमित। क्या बताएंगे बच्चे? परिमित बताएंगे। अधोगामी का आपसे पूछा है ऊर्ध्वगामी बताएंगे। अधोमुखी का विलोम अगर आपसे पूछा है ऊर्ध्वमुखी बताएंगे। अधोमुखी का ऊर्ध्वमुखी, अधोगामी का ऊर्ध्वगामी, ध्यान रखेंगे। आस्तिक बच्चे वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बच्चा जानता है आस्तिक नास्तिक, ठीक है। जो ईश्वर में विश्वास करता है उसको आस्तिक, और जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता उसको नास्तिक। ये अनेक शब्दों में के लिए एक शब्द में भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। आविर्भाव का अगर आपसे पूछा जाएगा आविर्भाव का विलोम बताओ तो तिरोभाव हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्द्र वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका बच्चे शुष्क हो जाएगा। और अगर हमसे सौम्य का पूछा जाए, सौम्य का विलोम तो उग्र हो जाएगा। और बच्चे उत्तर का तो सब बच्चे बताएंगे दक्षिण हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा। उत्थान का बच्चे आपसे पूछा है पतन हो जाएगा। उन्मुख का बच्चे हम चर्चा कर चुके हैं, विमुख हो जाएगा। उर्वर का पूछे आपसे तो बच्चे बंजर हो जाएगा। और इस उर्वर का मतलब बच्चे छोटा हुआ है यहाँ पर और यहाँ बड़ा हुआ है, ध्यान रखेंगे। इसका पूछे बंजर हो जाएगा और इसका पूछा जाएगा तो ऊसर हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें जो होती हैं बहुत ज्यादा हमको परेशान करती हैं, और जो हमें चीजें परेशान करती हैं वही एग्जाम में आती हैं। तो चीजों को अच्छे से बिल्कुल क्लियर करते हुए चलना है। उन्मूलन का अगर आपसे पूछा जाएगा विलोम क्या होता है? उन्मूलन का रोपण होता है, बहुत पूछा जाता है। उन्मीलन, उन्मीलन का आप बताएंगे सर निमीलन होता है। अगर अनुकूल का आपसे पूछा जाएगा तो आप प्रतिकूल बताएंगे, आप चर्चा कर चुके हैं पहले भी। संधि का अगर आपसे पूछा है बच्चे विग्रह बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। संधि का विलोम भी बार बार पूछा जाता है, विग्रह बताएंगे, ठीक है। अमृत का बच्चे आपसे पूछा जाएगा विष बताएंगे, इसको हर बच्चा बता सकता है। अधुनातन का अगर आपसे पूछा जाएगा पुरातन बताएंगे। क्या बताएंगे? पुरातन। अग्रज का बच्चे आपसे पूछा जाएगा अनुज बताएंगे। क्या बताएंगे? अनुज बताएंगे। अगर अनाथ का आपसे पूछा जाएगा सनाथ बताएंगे, अनाथ का विलोम सनाथ हो जाएगा। आदान का बच्चे विलोम आपसे पूछा है प्रधान हो जाएगा। और आदि का विलोम अगर आपसे पूछा जाएगा अंत हो जाएगा, आदि का विलोम बच्चे अंत हो जाएगा। अगर अधम का विलोम आपसे पूछा जाएगा उत्तम हो जाएगा। और इसी तरीके बच्चे अमर का विलोम मर्त्य हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ये भी बहुत पूछा जाता है, ठीक है। आगे बच्चे हम देखेंगे क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन मैंने इस तरीके से टाइप कराया है जिससे आपको पता चल जाए जो नए बच्चे हैं एग्जाम में हमारे क्वेश्चन पूछा किस तरीके से जाता है। तो बच्चे इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछा जाता है, दिए गए शब्द का विलोम चुनिए, कोई भी शब्द दे सकता है। जैसे यहाँ पर दिया आलोक का विलोम क्या होगा, 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे, ठीक है। इस तरीके से जो आपको करेक्ट आंसर होगा वो आपको टिक करना होता है। तो उम्मीद करता हूं अगर आपने चीजें अच्छे से समझी है, एक एक विलोम को अच्छे से देखा है, तो आप आलोक का विलोम आसानी से बता पाएंगे। तो बच्चे आलोक का विलोम आप कमेंट करेंगे इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आपका सही होने वाला है, ठीक है। इसी तरीके जिस तरीके से पहला क्वेश्चन लिया है, जब हम सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे हिंदी का, जब हम प्रैक्टिस में कर रहे होंगे तो हर टॉपिक के जो भी टॉपिक हम कर चुके हैं, जैसे वर्णमाला, तो 50 क्वेश्चन लेंगे और हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो बस आपसे यही कहूंगा आप थ्योरी अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, जिससे जब हम प्रैक्टिस करें तो आप एक एक क्वेश्चन पहले ही बता पाएं, ठीक है बच्चे। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो बताएं आपको क्या करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जितना हो सकता है हर उस बच्चे के पास पहुंचा देना है जो बच्चा कमजोर है पढ़ने में और यूपीएससी की तैयारी कर रहा है और अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहता है। आपको विश्वास दिलाता हूँ बच्चे, आपको एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होने दूंगा हिंदी और रीजनिंग में। अगर आप बच्चों ने अच्छा सपोर्ट करा तो मैथ्स भी आप देखेंगे, जो बच्चा 0 है मैथ्स में भी 35 क्वेश्चन सही कर रहा होगा 40 में से, ठीक है बच्चे। तो आज के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे शेयर करेंगे वीडियो को, ठीक है। आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।